नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जितने भी अंगीभूत कॉलेजेस हैं उसमें इंटर का नामांकन को रोक दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब हो रहा है। जिसे लेकर आज कुछ लोग पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में गवर्नर हाउस में मुलाकात किए। मौके पर हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है, क्यों आप लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए थे। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति के तहत ठीक है डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट को समाप्त करके +2 में बच्चे को पढ़ना है, पर नई शिक्षा नीति लागू करने के बावजूद झारखंड में क्या हुआ, अपने राज्य में बाकी विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है। वहाँ पे नामांकन अभी भी चल रही है, लेकिन केवल रांची विश्वविद्यालय के वीसी सर जो हैं वो अपने विश्वविद्यालय के अंदर में जितने 14 अंगीभूत महाविद्यालय वहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई को अभी बंद कर दिए हैं और नामांकन नहीं ले रहे हैं। इससे लगभग 16,000 बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी संकट खड़ी हो गई है अपने भविष्य को लेकर, अपने आगे की पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर के। और इसी के निमित्त हाईकोर्ट में भी मामला दायर किया गया था और हाईकोर्ट के जज साहब ने भी ये फैसला सुनाते हुए आदेश दिया रांची विश्वविद्यालय को कि जितना जल्द हो सभी बच्चों का नामांकन पुनः 11वीं में इंटरमीडिएट में ली जाए। इसके बावजूद अभी भी हाईकोर्ट के फैसले का अवहेलना करते हुए रांची विश्वविद्यालय के वीसी ने अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए नामांकन जारी नहीं किया है, नामांकन लेने हेतु नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ये दुर्भाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार सभी कॉलेजों में, यहाँ तक विश्वविद्यालय स्तर तक सभी छात्र संगठन, शिक्षक, अभिभावक और छात्र आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद वीसी महोदय ने अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। आगे क्या करेगा? तो राज्यपाल से मिले, क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोगों ने पूर्व विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी के नेतृत्व में एक सूत्रीय मांग को लेकर के गवर्नर महोदय से भेंट किया और अपने बातों को उनके टेबल पर रखा। और हम लोगों ने कहा कि इस तरह का स्थिति अगर बना रहा तो झारखंड में स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा अंधकार में चली जाएगी। इसको लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से गुहार लगाया कि आप रांची विश्वविद्यालय रांची को ये आदेश दीजिए कि बच्चों का नामांकन 11वीं में लिया जाए, पुनः इंटरमीडिएट का नामांकन प्रारंभ किया जाए। तत्पश्चात गवर्नर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि शीघ्र यथाशीघ्र नामांकन छात्रों का लिया जाएगा, वीसी सर को आदेश जारी किया जाएगा। तो आगे आप लोग का कोई रणनीति बनाए हैं कि अगर नहीं मानता है रांची यूनिवर्सिटी के वीसी तो आप लोग कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करते हुए पूर्व से ही इंटरमीडिएट नामांकन को लेकर मांग की थी। इसके बावजूद अभी तक नामांकन नहीं होने से हम लोग काफ़ी नाराज़ और दुखी हैं और सभी छात्रों में, अभिभावक में आक्रोश व्याप्त है। अब हम लोग कॉलेज स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे और वीसी सर का हम लोग पूर्व में भी पुतला दहन करते हुए मांग किए थे कि जल्द से जल्द नामांकन लिया जाए। अगर अब नामांकन नहीं लिया जाता है तो उग्र आंदोलन करके विश्वविद्यालय के गेट पे अनिश्चितकालीन ताला जड़ दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया जाएगा, ये मांग है। और राज्यपाल से मुलाकात करके निकले। मौके पर पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनके बच्चे हमारे जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो मांडर विधानसभा के अंदर 3-4 कॉलेज हैं हमारे, एक बेड़ो में, मांडर में, चान्हो में। तो ऐसे सुदूरवर्ती जो हमारे 3-4 जिले के बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। और आप जान रहे हैं कि ये आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते जो नज़दीक का ये एरिया पड़ता है तो सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और इस समय जो मैट्रिक किए बच्चे, तो इंटर का जो क्लासेज होना चाहिए वहाँ वो क्लास करते हैं और वहाँ पे एडमिशन बंद हो गया, एडमिशन ले नहीं रहे हैं। अब वीसी साहब से भी काफ़ी गुहार लगाया गया तो एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अब उनकी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक, मान लो इधर सभी लोग की पढ़ाई अगर छूट जाती है मैट्रिक कर, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हम करते हैं और हम आधे रास्ते में उनकी पढ़ाई रोक देते हैं, तो ये कहीं से भी उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा। तो उसी विषय पर हमारे महामहिम के पास मिलने आए कि उनका एडमिशन ले लिया जाए, बच्चे कम से कम इंटर वहाँ से कर लें तो फिर ग्रेजुएशन और एमए की भी क्लास होती है वहाँ पे, तो बच्चे आगे तक पढ़ाई कर चुके होंगे। तो एक रास्ता उनका जो होता है भविष्य, जब हम बोलते हैं कि शिक्षा ही एक हमारा मंत्र है जिसके माध्यम से बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, तो शिक्षा के लिए बच्चों की शिक्षा कहीं बाधित ना हो, इस ये के लिए हम यहाँ पे महामहिम से मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि उनका एडमिशन होगा।